सीताराम दोस्तों, आज फिर से मंदाकिनी नदी के तट पर हम एक नए संत की खोज में निकले हैं। जंगल की गहराइयों में देखिए, माँ मंदाकिनी है जो चित्रकूट के जंगलों में रहती हैं। और कुछ हमारे संत तो ऐसे भी हैं जो इसी मंदाकिनी माँ का जल ग्रहण करते हैं। ना तो वो अनाज लेते हैं ना कुछ खाते हैं। और देखिए, ये कमल का फूल खिला हुआ है मंदाकिनी में, और वो गुफाओं में कंदराओं में घुसे रहते हैं, तपस्या करते हैं इन्हीं घनघोर जंगल में। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और ये देखिए किस तरह ये पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ, यहाँ कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही एक संत की खोज में हम आए हैं दर्शन के लिए। महाराज जी कच्ची कुटिया बनाकर रहते हैं, हमने सुना है। वो भी चित्रकूट प्रवास कर रहे हैं। यह देखिए, एक संत की कुटिया बनी हुई है, लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है। साधु कहीं गए हुए हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं महाराज जी की कुटिया के पास। जो सामने दिख रही है महाराज जी की कुटिया है। इसी में रहकर महाराज जी तपस्या करते हैं। ये देखिए, एकदम बिल्कुल मिट्टी की कच्ची कुटिया है। और चल के महाराज जी के दर्शन करते हैं, कुछ उनसे धर्म और ज्ञान की बातें सीखते हैं। ये है कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर धर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधु संत की सेवा और भगवान के प्रति स्नेह प्रेम रखना। भगवान को जैसे रामायण में वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा है। भगवान ने जैसे पूछा वाल्मीकि जी से कि प्रभु मैं रहूं कहाँ, तब उन्होंने कहा कि आप मंदिर आप हर मनुष्य के मंदिर में रहिए। जो आपको खाना के निमित्त आपको खाना मान के खाना खाते हैं तो उनको पूजा या उनके निमित्त उनको अर्पण करें भगवान को। और जो तुम्हारे निमित्त हो, जो तुमको चाहता हो, जो तुमको प्रेम पूर्वक उसके मन मंदिर में बसिए आप। ये वाल्मीकि जी का देखिए कहना है जी। तो वाल्मीकि जी ने जो कहा वो झूठ थोड़ी है, वो ही सत्य है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमसे पूछ रहे तो आप चित्रकूट रहिए जी। है। तो ये भगवान की जो प्रथा है और जो श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को और सुखदेव जी ने बताया है, उसमें से ये बताइए, आपने भी पढ़ा होगा। जी जी। राई भर ना तो तिल भर घट हुआ और न बढ़ हुआ। जी जी। जैसे उन्होंने कलयुग के राजाओं के बारे में पूछा कि कलयुग में राजा कैसे होंगे, जी। तो उन्होंने कहा जनता का शोषण करेंगे। अगर इसमें झूठ हो तो आप बताइए। जी। जैसे उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने ये पूछा था कि मेरे कुल में राज कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा 7 पीढ़ी तक तुम्हारे कुल में राज चलेगा। जी जी।
उन्होंने कहा ठीक है। बोले इसके बाद 200 साल चंदेली राज रहेगा। जी जी है वो। बोले इसके बाद, बोले 150 साल मुगल राज्य रहेगा। जी जी बोले इसके बाद 100 साल गोरा रहेंगे। जी जी बोले इसके बाद चुनावी राज होगा। तो जी ये बताइए, आप इतनी बातों में से किसी भी चीज़ में राय भाई घट है या बढ़ है? जी जी यही सत्य है और यही प्रमाण है। ठीक है। जी महाराज जी। और कई और भी वैसा के बारे में भी पूछा कि वैसा कलयुग में कैसी होगी। जी तो उन्होंने बताया, सुखदेव जी महाराज ने, कि कलयुग में कहीं अधिक वर्षा होगी तो वर्षा से पीड़ित मनुष्य मरेंगे, जी जी और कहीं कम वृष्टि होगी और कहीं अधिक वृष्टि, सूखा पड़ेगी, जी जी तो उससे भी पीड़ित होकर आदमी मरेंगे। जी जी। तो ये बताइए, वही सत्यता है कि नहीं है? नहीं, वही है महाराज जी। हैं? तो इसलिए जो लिखा है उसमें से राय भाई ना घट है और न बढ़ है। जी जी यही काकभूषण ने, गरुड़ ने पूछा काकभूषण से, तो काकभूषण जी ने भी बताया। जी जी तो के कलयुग में क्या है कि जो सच्चा भक्त होगा जी जी उसका मान सम्मान नहीं होगा, और जो दिखाऊ होगा, भव्य होगा, उसका अरे भगवान है बड़ा आदर सत्कार होगा। जो गैर गृहस्थियों वालों के पास नहीं होगा, वो बड़ी बड़ी मठधारियों के पास होगा, घर गृहस्थी का। जी महाराज जी। है। जी जी तो ये धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म को पहचानना वो है कि जैसे कोई संत है, वो मांग नहीं रहा तुमसे, कुछ बात नहीं कर रहा, लेकिन उसे मत सताओ। जी महाराज जी। ठीक है। जी महाराज जी। अगर इसमें झूठ हो तो आप बताइए। नहीं नहीं महाराज जी, जो आप कह दे वही सही है। हाँ। नहीं, हम नहीं कह रहे, जो लिखित प्रमाण है। जी जी। आप रामायण उठा के देख लीजिए, हर जगह प्रमाण। आप तो मुझे लग रहा है ठंड से कांप रहे हैं क्या? नहीं, ठंड से नहीं, तो मैं आपको। जी 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 और जी। फिर ठंडी सर्दी तो फिर थोड़ी बहुत लगती ही है। आप गरम? नहीं, हम पहने नहीं है। क्या है कि थोड़ी हम पहन नहीं पाते हैं। अच्छा जी जी। पहनते हैं तो कहो खुजलापन होने लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए तो महाराज जी इसमें आप अकेले ही रहते हैं? नहीं, हम यहाँ की नहीं, हम तो आगे जाएंगे गंगा जी के तीर पे। अच्छा। कुंभ का जी भीड़ निकल जाएगी, हाँ। भीड़ की बात गंगा के तीर पर जाएंगे। अच्छा, वहीं तपस्या करेंगे। तो यहाँ महाराज जी कितने दिन प्रवास रहेगा? हम यहाँ रहेंगे फागुन, आदि फागुन तक रहेंगे। और महाराज जी हम जैसे गृहस्थ में हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि तुमको सत्य और न्याय का निरीक्षण करना चाहिए। जी महाराज जी। जैसे कोई सता रहा किसी को तो उसकी रक्षा करना, सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। और देखो, धन दौलत तो कोई किसी को दे नहीं पाता है। जी जी। कोई ऐसा होता है कि स्त्री, कोई आज के ज़माने में ऐसा कि उनको इतना फॉर्म फल कर दिया सरकार ने जी जी। कि कसूर ना मर्द का होते हुए का हथकड़ी पहनवा दे। जी जी। है? जी जी। तो ये न्याय नीति देखना चाहिए मनुष्य को कि क्या है, जी जी। और उसमें सरकार कंट्रोल नहीं करती है उसकी। चाहे वो कितना झूठ बोल दे, लेकिन उसको झूठ नहीं मानेगी। हाँ, ये बात सही होगी।
हम तुम 4 जने मनुष्य कहेंगे कि नहीं कोई हो रही अब तो महाराज जी साधुओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा, हाँ साधुओं के ऊपर भी फर्जी मुकदमे हाँ हाँ हो रही है। और महिलाओं के षड्यंत्र में उनको फंसाकर और नहीं होती है। ये कम से कम साधुओं को तो बख्श दें सरकार। वो कुछ नहीं है, हमने बता दिया कि औरतों की ही चाल रहती है, वो औरतें ही उसमें वो होती हैं। क्या है, ये कहानी मैंने सुनी है, जी जी। वो बहुत पहले की बात है। एक लाल बाबा था, वो नागा भी था, तो उससे एक कुआंवाड़ी वाला होगा वहाँ, उसने कहा भैया यहाँ हम रुक ले, मंदिर होगा पास में। बोले हम महाराज जी रुको। तो उसके पास उसने अपनी जनी को भेजा, जी बोले जाओ महाराज जी के पैर दबा। महाराज जी ने के चरण छुए तो उन्होंने कहा भैया हमारा सेवा मत करो, अपना काम करो जो तुम्हारा काम है। वो नहीं माने, क्योंकि उसके पति ने कहा था। वो नहीं मानी, जबरदस्ती से उन पैर हाथ दाबते रही थे, उस साथ में लेट गई, रात भर रही। महाराज जी के साथ। हाँ, वो बता रहे थे, अब वो थे नागा, अब उनको क्या करना है। तो उन्होंने फिर क्या किया, बोले कि अब, बोले क्यों भाई तुमने अच्छा किया मेरे साथ। जी। बोले महाराज क्या हुआ क्या। अब मैं और से पूछ लिया क्या किया, बोले नहीं वो तो, बोले तो ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया कि राबिश को भी तो कुछ दिखाना चाहिए सत्यता। तो उन्होंने त्रिशूल को अपनी लिंगी से बांध के और स्नान ध्यान करके और मान के लिंगी से बांध के त्रिशूल, और बोले आ बैठ। बैठा है कि वो पूरे गांव में फिर उसको घुमाया। फिर चरण तय, बोले महाराज आज के बाद हमें ऐसा ना करें। तो ऐसा नहीं है, आज भी सत्यता है, और कई साधु ऐसे बन गए कि वो ढोंगी है। जी महाराज जी। हाँ, ये भी नहीं है कि नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ है।